अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 18/10/2020। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे और वो तारीख है 7/4/86 86। बाबा ने कहा है कि बच्चे स्नेही बन चुके, सहयोगी बने, सेवाधारी बने। अभी बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं? तो अभी बाप दादा बच्चों से चाहते हैं महातपस्वी बनना। बहुत गहरी तपस्या बच्चों को अब करनी होगी। दुनिया का वायुमंडल, वातावरण बिगड़ता जा रहा है। तत्व भी अपना अपना जलवा दिखा रहे हैं। देख रहे दुनिया में परिस्थितियां कैसे दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। धन के भिखारी के साथ साथ मनुष्य आत्माएं मन की भिखारी बन चुकी है और वह प्यास और वह जो उनकी भूख है वो हम बच्चे ही मिटा सकते हैं।
तो हमें तपस्वी मूर्त बनना है, त्यागी मूर्त बनना है और मास्टर विधाता देते जाना है, देते जाना है। दूसरों को देने में ही स्वयं का लेना समाया हुआ है। तो कैसे हम विधाता बने, जमा करें, जमा के खाते को बढ़ाते जाएं। तो बाप दादा की मीठी मीठी शिक्षाएं सुनेंगे। मुरली का सार है, तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी, वही बनेंगे भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। आज रूहानी क्षमा, शिव बाबा है क्षमा और हम बच्चे हैं परवाने। आज रूहानी क्षमा, अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। सभी रूहानी परवाने क्षमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंचे हैं। दौड़ दौड़ के मधुबन में बाबा के घर में परवाने पहुंचे हैं। रूहानी परवानों का प्यार, रूहानी क्षमा जाने और रूहानी परवाने जाने। साकार बाबा मुरली में कई बार कहते हैं ना, एक रहस्य भरी बात में बाबा कहते गुड़ जाने, गुड़ की गोथड़ी जाने। बाबा कहते हैं मैं हूँ क्षमा, हम बच्चे हैं परवाने। क्षमा और परवानों का मिलन है। दुनिया नहीं जानती, हम बच्चे ही जाने बाबा के साथ। बाप दादा जानते हैं सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। ये अलौकिक मेला, अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने। ये भी एक प्यार का रुझान हो रहा है बाबा के साथ। बाबा कहते ये जो अलौकिक मेला परमात्मा और आत्माओं का, बाबा जाने और हम बच्चे जाने। दुनिया के लिए तो ये मेला गुप्त है, उन्हें पता ही नहीं। मधुबन आने वाले बच्चे लोग नहीं जानते कहाँ जा रहे, किन से मिलने जा रहे। गुप्त मेला। अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वो क्या समझेंगे, किसको बोलो तो वो क्या समझेंगे। ये मेला सदा के लिए माला माल बनाने वाला मेला है। ये परमात्म मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला मेला है। मेले में क्या क्या प्राप्ति है हम बच्चों को। परमात्म मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला। बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हरेक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही। बच्चों का स्नेह बाप दादा के पास बराबर पहुंचता है और बाबा भी रिटर्न करते रहते हैं। ये बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाकर मधुबन निवासी बना लिया। ये 86 की जो मुरली है, उस समय भी दुनिया में दंगा हो रहा था। तो बाबा कहते हैं कैसे बच्चे विघ्न विनाशक बनकर के बाप दादा के पास मिलन मनाने के लिए पहुंच गए। तो बाप दादा को वो प्यार भी पहुंचता है। सभी की ये बातें स्नेह में समाप्त हो गई। परीक्षाएं आती छोटी बड़ी, प्यार में सब समा गए। एवर रेडी की रिहर्सल कर दिखाई। बाबा ने बुलाया, हम पहुंच गए। कैसे भी करके परीक्षाओं को पास करके पहुंच गए। तो एवर रेडी हो गए ना।
तो यह भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देखकर बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे। स्नेह के पीछे सब बातें सहज लगती है, इसलिए कहते हैं ना, मोहब्बत में मेहनत नहीं। तो बाबा कहते देखो ये प्रैक्टिकल अनुभव किया बच्चों ने, तो वो सहज लगती है और फिर प्यारी भी लगती है, उसे करने में थकावट भी नहीं लगती है। जो ड्रामा बना वो वाह ड्रामा। कितनी बार ऐसे दौड़ दौड़ करके आए हैं, ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़ करके आए हैं, ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़ करके आए हैं। इसको कहा जाता, जहां दिल है वहां असंभव भी संभव हो जाता। संकल्प में इतनी शक्ति है और अगर दिल में दृढ़ता आ गई, हर कार्य असंभव संभव हो जाता। स्नेह का स्वरूप दिखा दिया बच्चों ने, पहुंच गए। अब आगे क्या करना है? जो अब तक हुआ वो तो श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ ही रहेगा। अब बाबा आगे की बात बता रहे। अब समय प्रमाण सर्वस्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं? वैसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारे देते रहते हैं। पूरी सीजन बाबा की चली और बाबा ने बहुत सी शिक्षाएं हम बच्चों को दी। अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है, जो बाबा ने इशारे दिए। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं हो, अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। अंडरलाइन करो, अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय। कौन सा समय आ गया? बाप दादा कहते हैं अपनी संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से जो आत्माएं दुखी और अशांत है, उनसे मुक्त करने का जो महान कार्य हमें करना है, उसका समय आ गया। जैसे एक तरफ खूनी नायक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारा अनुभव कर रही है। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। सब बेसहारा अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय बाबा कहते तुमको ये महसूस कराना है कि बाप दादा ने कैसे हमको उनके निमित्त सहारा बनाया, तो महातपस्वी बनकर के उनका सहारा बनना होगा। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। क्या क्या कराना है बाबा बताते जा रहे। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन के कमजोरियों से और तन से बेचैन है। क्या स्थिति है बाप दादा बता रहे, और हम लोग खुद भी बच्चे अनुभव करते। तो बाबा कहते हैं
विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन की कमजोरियों से और तन से बेचैन है। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का 1 सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। ऐसे सहारा हम बच्चों को बनना है। कुछ घड़ी के लिए भी अगर उनको खुशी मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, तो बाबा कहते हैं वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। कैसी तपस्या चाहिए? ज्वाला स्वरूप की। अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे, हर समय देते जाओ। कैसे करें? महान अखंड महान लंगर लगाओ। लंगर लगाना माना क्या? साकार मुरली में भी बाबा है ना, लंगर उठता है माना पूरा बड़ा ग्रुप संगठन का। वैसे भक्ति मार्ग में जैसे पंजाबी लोग होते, गुरुद्वारे में जाने वाले लोग होते हैं ना, लंगर लगाते। कैसे लंगर लगाते? भाई आज है ना, हमको गरीबों को भोजन देना है, 500 लोगों को, 1000 लोगों को, तो उनका लंगर लगाते। उसको बोलते लंगर लगाना। तो बाबा कहते अब तुम बच्चों को लंगर लगाना है। कौन सा लंगर लगाना है? क्या उनको देना है? देखो बाबा क्या बताते, अखंड महान लंगर लगाओ। क्यों? रॉयल भिखारी बहुत है जिन्हें हमें दान करना है। सिर्फ धन के भिखारी भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी है। इसीलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। दाता विधाता बनकर देते जाना, देते जाना। जो खजाने जमा किए हैं वह जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे ना, उतना भरता जाएगा। ये बाबा की सिस्टम है, स्कीम है। देंगे तो वो भरता जाएगा। तो बाबा कहते विधाता की स्थिति में स्थित होकर देते जाओ, देते जाओ। कितना सुना है? अभी करने का समय। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आवे। बाबा कहते तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या के द्वारा, जो हम बच्चे तपस्या करते हैं, तो तपस्या के द्वारा शांति के शक्ति की जो किरणें हैं वो चारों ओर फैलती हुई अनुभव करावे। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति लेना व मिलन मनाना वो अलग बात है, सिर्फ स्वयं के प्रति। लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। एक सूर्य कितनी अनुभूतियां कराता, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्तियों के किरणों का बाबा कहते अनुभूति कराओ। जो भी बाबा से हम बच्चों को प्राप्त हुआ है, बाबा से लिया, अब देते जाना। अब बस दाता बन के विधाता बनकर देते जाओ, देते जाओ, अनुभव कराओ। उसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे नहीं याद से
व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बनाया, बस इसमें खुश नहीं रहना है कि हम तो अच्छा काम कर लिया, इतना योग कर लिया, इतना पुरुषार्थ कर लिया। नहीं, हम विश्व कल्याणी हैं। तो बाबा कहते उसमें खुश नहीं रहना, लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने, ये मुख्य बात है। कितनी आत्माओं के प्रति विधाता बने। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाए या सिर्फ जमा को देख करके खुश हो रहे हो, पड़ा है। अभी ये चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना हमने कितना बांटा, माना हमने कितना बढ़ाया। बहुत अच्छा कार्य बाबा ने दिया। चार्ट में क्या करें, कितने प्रकार की बाबा ने हम बच्चों को खजाने दे दिए। ज्ञान, गुण, शक्तियां, सहयोग देना, बहुत सब दे दिया। अब बाबा कहते ये चेक करो कि ये सारे खजाने जो है हमने बांटे कितने। इससे वो कॉमन चार्ट जो देखते हो वो स्वतः ही अच्छा हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, रेगुलर का चार्ट। पर उपकारी बनने से स्व उपकारी स्वतः ही बन जाती, दूसरों को देने से खुद की उन्नति हो जाती है। समझा? तभी कौन सा चार्ट रखना है, बाबा बता रहे अब कौन सा चार्ट रखना है, जो बाबा ने अभी बताया। यह तपस्वी स्वरूप का चार्ट है, विश्व कल्याणकारी बनना। देखो रोज कितने विश्व कल्याणकारी बने, तो कितनों का कल्याण किया। वह स्व कल्याण में हमारा समय जा रहा है, अपने में ही समय जा रहा है। स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका, अभी विधाता बनने का समय आ गया। इसलिए बाप दादा फिर से, लाइन सब ध्यान से सुने, बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे। और आज 86 को कितने बरस हो गए, तभी बाबा ने ये इशारे दिए हैं। अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्मा पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, अगर अभी विधाता की स्थिति नहीं है तो। क्योंकि विश्व महाराजन विश्व के माता पिता होते हैं, अर्थात विधाता होते हैं। अब के विधातापन का संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी तक लेने के संस्कार कोई भी रूप में है, लेने के संस्कार कोई भी रूप में है, तो नाम लेवता, शान लेवता व किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे। हम बन रहे देवता, लेकिन बाबा कहते अपने प्रति समय गया तो लेवता हो गए। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता से त्याग मूर्त। नोट करो, किसके त्यागी मूर्त? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मान शान प्यार महिमा मुझे सिर्फ देना है, सहयोग देना ही देना है, लेना नहीं, लेना है तो बाबा से। वो हद के लेवता त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। इसलिए
तपस्वी मूर्त अर्थात हद की इच्छा मात्रम अविद्या रूप, ये अभी स्थिति चाहिए। इच्छा मात्रम अविद्या, इन हद की दुनिया से जो लेने का संकल्प करता वह अल्पकाल के लिए लेता है। चलो मिल भी गया, बाबा ने इच्छा पूरी भी कर दी, लेकिन सदा काल के लिए वो गंवाता है। बाबा कहते फैसला करो, अल्पकाल के लिए चाहिए या सदा काल के लिए चाहिए। अगर सदा काल के लिए चाहिए तो अभी त्याग मुहूर्त बनो। इसीलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे। तपस्वी रूप में विशेष विघ्न रूप ये अल्पकाल की इच्छा विघ्न डालती है। इसलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है। त्याग करने नहीं देती ना वो इच्छा, अच्छा त्याग करने नहीं देती है तो तपस्या नहीं कर सकते हैं। समान बनने का ये सबूत देना है। बाप समान बनना है, बाबा से स्नेह है, बाबा को स्नेह का रिटर्न देना है। बाबा कहते ये सबूत दिखाओ मुझे, ऐसा बन के दिखाओ। यही बाप दादा चाहते अभी। स्नेह का सबूत दिया वो तो खुशी की बात है, दौड़ दौड़ के आ गए, बाबा के पास पहुंच गए, विघ्नों को पार करके पहुंच गए। अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो। अब दूसरा सबूत बाबा को ये देना है, समझा? वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को न दबा देगा। अब बाबा बहुत अच्छी युक्ति बता रहे। अब नेचुरल है, हम सेवा के फील्ड में हर आत्मा के स्वभाव संस्कार अपने हैं और वहीं थोड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। तो बाबा सिखा रहे कि वैरायटी संस्कार तो हैं और वो तो रहेंगे, पर अगर विधातापन की स्थिति रही ना तो वो जो संस्कार है ना वो ऑटोमेटिकली दब जाएंगे, तो वो उनको दबा देते हैं। तब इस संस्कार को इमर्ज करो, विधातापन के संस्कार को देना देना देना, उसको इमर्ज करो, समझा? जैसे मधुबन में भाग कर पहुंच गए, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल की तरफ भागो। तपस्या तपस्या तपस्या, वो मंजिल की तरफ भागो, जैसे मधुबन में भाग के आए। अच्छा भले पधारे, सभी ऐसे भागे हैं जैसे कि अभी विनाश होना है। जो भी किया, जो भी हुआ, बाप दादा को प्रिय है क्योंकि बच्चे प्रिय हैं। हर एक ने ये सोचा कि हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं, ये नहीं सोचा। देखो बाबा सिखा रहे, सच्चा कुंभ मेला तो यहाँ लग गया है। सभी अंतिम मिलन, अंतिम टुबकी देने आए। वो टुबकी देते हैं ना, नदी में स्नान करने जाते हैं, मेरे नाम की टुबकी देना, मेरे नाम की टुबकी देना। बाबा का ये लास्ट टर्न चलते हैं ना, चलो बाबा को मिलने जाए, लेकिन दूसरे भी आ रहे, ये नहीं सोचा। तो ये अंतिम मिलन, अंतिम टुबकी देने आए, ये सोचा कि इतने सब जा रहे हैं तो मिलने की विधि कैसे होगी। इससे शुद्ध बुद्ध से भी न्यारे हो गए, बस जाए बाबा के पास, जाए मिले, रहने को बराबर हो न हो, परमिशन मिली नहीं मिली, भाग गए। न स्थान देखा, न रिजर्वेशन को देखा। अभी कभी भी ये बहाना नहीं दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती। हाँ, उस समय कुछ ऐसा माहौल बन गया था जिस प्रकार से सब भाग गए थे। तो बाबा कहते हैं अभी ये बहाना नहीं दे सकेंगे। ड्रामा में ये भी एक रिहर्सल हो गई। संगम युग पर अपना राज्य नहीं है ना, वो ट्रेनों का भी गड़बड़ हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। लोगों ने जो जा रहे थे उन्होंने कैंसिल कर दिया जाना, और बाबा के बच्चों को टिकट मिल गई। तो बाबा कहते हैं कभी ये नहीं सोचा
तो संगम पर बाबा कहते ये दुनिया में अपना राज्य नहीं है ना, स्वराज्य है, अपने स्वपे राज्य है, लेकिन धरनी का तो राज्य नहीं है ना। न बाप दादा को स्व का रथ है, न बाबा को अपना रथ है, पराया राज्य, पराया तन। इसलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करने के लिए ये सीजन हो गए। देखो समय प्रति समय बाप दादा से मिलने की विधि बदलती गई ना, तो ये भी बाबा ने इशारा दे दिया कि कुंभ का मेला बहुत बड़ा हो गया, ज्यादा बाबा के बच्चे भी पहुंच गए। तो बाबा कहते जैसे ये विधि अभी नई आरंभ हो जाती है। यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते हैं, वहाँ तो झरनों में स्नान करेंगे, नहाएंगे, 2-2 3-3 बार अपनी नदियों में झरनों में नहाएंगे। यहाँ एक बाल्टी पानी के लिए तकलीफ होती। देखो बीच में ऐसे बारिश नहीं पड़ी थी आबू में, कितना हाँ सेवाधारी हमारे सारी रात टैंकर भर भर के दूर दूर से कहाँ से आते पानी के लिए। तो बाबा कहते हैं यहाँ पानी के लिए सोचना पड़ता है, और वहां तो तुम झरनों में नहाएंगे। जो भी जितने भी आए हैं, बाप दादा स्नेह के रिस्पॉन्ड में स्नेह से उनका स्वागत कर रहे हैं। अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए। देखो अभी इशारे सुनते जाओ। बाबा कहते परीक्षा के पहले क्या होती है, थोड़ा दिन छुट्टी देते हैं ना भाई, घर में रह करके पढ़ो, स्टूडेंट्स को ऐसे छुट्टी मिलती है। तो बाबा कहते अभी तुमको ये थोड़ा बाबा समय दे रहा है। फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं ना, छुट्टी देते हैं। तो बाप दादा अनेक राजों से ये विशेष समय दे रहे, बहुत सारे राजों को समाते हुए बाबा बच्चों को समय दे रहे। कुछ राज गुप्त हैं और कुछ राज प्रत्यक्ष है, लेकिन विशेष हरेक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना है। ये वर्क भी बाबा ने दिया और चेतावनी भी दिया कि बातें सामने आएगी, तुमको क्या करना है। बाबा कहते स्टॉप, बिंदु बिंदु, ड्रामा ड्रामा, बिंदु लगाते हुए आगे बढ़ो और बिंदु स्थिति में स्थित होकर राज्य अधिकारी बनकर कार्य करना है। सर्व खजानों के बिंदु, सर्व विधाता बन, सिंधु बन, सभी को भरपूर करना है। तो बिंदु और सिंधु ये दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना। तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान। देखो बाबा वरदान भी दे रहे हैं। वरदान लेने के लिए भागे हो ना, यही वरदाता का वरदान सदा स्मृति में रखना। बहुत अच्छा बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क भी दिया, सावधानी भी दिया, और क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, उसकी विधियां भी बताई, सब कुछ बताया। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा फ्राक दिल, बड़ी दिल से सर्व को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्यात्माएं बच्चों को, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को विधाता, वरदाता, सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। कितने सारे टाइटल्स बाबा ने देखो याद प्यार के साथ दिए। अब हमें चेक करना है, अच्छी तरह देखो, पुरुषार्थ करो, उसके योग्य बने, कमियों को भर दे
और बाप दादा जो चाहते हैं वो सबूत दे हम बच्चे, ठीक है। अच्छा, अभी हम पहले बाप दादा को याद प्यार देंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माँ पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात है, थोड़ा सुनते हैं। एक पॉइंट, अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है जो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हो, लेकिन अनेक जन्म तक अविनाशी भाग्य चलता रहेगा। ऐसा अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी सोचा था? नहीं सोचा था, असंभव लगता था न, लेकिन आज संभव हो गया। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो, ये खुशी रहती है। कभी किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं हो जाती। बाबा कहते कुछ भी हो जाए ना, ये ध्यान रखो कि खुशी गायब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाप द्वारा खुशी का खजाना रोज ही मिलता रहता है। तो जो चीज रोज मिलती है, रोज किसी ने दिया, तो वो तो बढ़नी चाहिए ना। कभी भी खुशी कम नहीं हो सकती, क्योंकि खुशियों के सागर के द्वारा मिलता ही रहता, अखुट है। कभी भी किसी बात के फिक्र में रहने वाले नहीं। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये भी फिक्र नहीं, बेफिक्र बन गए। पता नहीं आज हैं, कल नहीं, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी फिक्र नहीं। जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए तो सब अच्छा होगा, बुरा कुछ भी नहीं। आप तो पहले से ही बादशाह, भविष्य में बनेंगे अभी भी बादशाह, अभी भी बादशाह, भविष्य में भी बादशाह। जब सदा के लिए बादशाह बन गए तो बन गए बेफिक्र। तो ऐसी बादशाही जो फिर कोई छीन भी नहीं सकेगा, कोई बंदूक से बादशाही को उड़ा भी नहीं सकेगा। आधा कल्प की बादशाही, यही खुशी सदा रहे और औरों को भी देते जाओ, औरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाओ, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। बाबा रोज खुराक खिलाते हैं ना खुशी की, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे खुशी की खुराक खाते रहो। देखो, जीवन में मनुष्य को 3 बातें जरूरी होती है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, बराबर। तो अभी खुशी में सब आ जाता है। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। मना क्या हो गया? हेल्थ मिल गई ना, खुराक मिल गई खाने की। वैसे भी कोई बात की छोटी मोटी भी खुशी होती है ना, तो खाना अच्छा नहीं लगता, भूख भी नहीं लगती। तो ये तो बाबा मिला, तो खुराक भी मिल गई। अच्छा, फिर वेल्थ, तो जिसके पास धन बहुत होता है ना, तो कहते वेल्थ बहुत है इसके पास। अब बाबा ने कितने सारे खजाने दे दिए हमको, पूरे हम वर्ल्ड में रिचेस्ट है, हमारे जितना तो शाहूकार दुनिया में कोई भी नहीं है। तो वेल्थ भी आ गई। तो जिसके पास हेल्थ है, जिसके पास वेल्थ है, तो हैप्पी तो रहेगा ना। तो बाबा कहते कभी भी है ना, खुशी को गायब मत करो। मैं गुलजार दादी का क्लास सुन रही थी, तो मुझे ये पॉइंट दादी की बहुत अच्छी लगी। दादी ने बोला कि खुशी गायब कौन करता है? तो दादी ने कहा 3-4 शब्द जो है ना, वो खुशी को गायब करते। वो कौन से हैं? क्यों, क्या, किस लिए, कब तक। ये क्यों जो मन में आ गया ना, वो खुशी उड़ा देता है, और क्यों लगा देता है, व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगा देता है। तो इसीलिए क्यों मन के अंदर उठाना ही नहीं है। तो हम सदा खुश रहेंगे, खुशनुमा, खुश रहना है और सबको खुशी बांटनी है। अच्छा, ओम शांति।